हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 3 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल 2021-22 और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा। जैसा कि आपको पहले पता है, हम लोग डेटा के बारे में और डेटा के सोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में। तो जितना भी तरह का डेटा होता है, चाहे वो प्राइमरी सोर्सेज से हो या सेकेंडरी सोर्सेज से हो, जब वो इकट्ठा होता है तो बड़े जंबल में होता है। इसका मतलब ये कि नंबर्स ही नंबर्स होते हैं सब तरफ। तो हम इस तरह के डेटा को कहते हैं रो डेटा। ठीक है। नाउ अगर आप किसी भी तरह की मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं इस तरह के जंबल से, इस तरह के नंबर्स के ढेर से, तो आपको उसे सही और सिस्टमेटिक वे में पहले टेबुलेट करना होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रो जो डेटा होता है उसकी टेबुलेशन करते हैं। ठीक है। और टेबुलेशन क्यों करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल कैसी होती है। देखिए, ये है टेबल। ये एक तरह का डेटा है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का, जिसमें अलग अलग स्टेट यहाँ पे दी है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दी हैं। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मेल की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, अलग अलग इसको करके दिखाया गया है। तो ये एक टेबुलेशन फॉर्म है डेटा का। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपके वाइवा में कि ये टेबुलेशन क्यों ज़रूरी है, पर्पस क्या है। ठीक है। इस तरह की टेबल बनाने का, या इसे कह सकते हैं स्टैटिक टेबल बनाने का। ठीक है। तो स्टैटिक टेबल होती है रो और कॉलम वाली, जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया। इसका पर्पस होता है सिंप्लीफाई करना प्रेजेंटेशन को। ठीक है। ताकि जो भी रीडर है वो जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है इस डेटा से वो ले पाए। ठीक है। और ये जो ह्यूज नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं कोई डेटा प्रेजेंट करना चाहता हूँ और मेरे पास बहुत सारा नंबर है, तो मैं उसको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा जिससे कि कम से कम स्पेस में वो प्रेजेंट हो पाए। ओके। नाउ कंपाइल कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो समझते हैं सबसे पहले। तो दो तरह से आप इसे प्रेजेंट कर सकते हो, एब्सोल्यूट टर्म में सीधे नंबर दिखा के, या परसेंटेज दिखा के। ठीक है। तो एब्सोल्यूट टर्म में जब आप सीधे डायरेक्ट नंबर दिखाते हो, जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो भी डेटा का ओरिजिनल फॉर्म है, या जो भी डेटा का जो भी नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो टोटल पॉपुलेशन है कंट्री की या स्टेट की, आपने सीधे दिखा दी उसको, या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो प्रोड्यूस कर रही है हर साल हर ईयर, वो आप दिखा देंगे तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट नंबर, जैसा कि यहाँ पर है एब्सोल्यूट नंबर है। दूसरा होता है परसेंटेज में। फॉर एग्जांपल लिटरेसी का परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है कि फिर 1951 में जो लिटरेसी थी वो 18% थी, उसमें फीमेल 8% और जो मेल थे वो 27% लिटरेट थे। ओके, सो ये होता है परसेंटेज, या इसे रेशियो भी कह सकते हैं। अब रेशियो या परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आई होप आपको पता हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है। देखिए, टोटल लिटरेट पर्सन टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना है और उसको इनटू करना है 100 के साथ। फॉर एग्जांपल एक एरिया है जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 1000 और वहाँ पर रहते हैं 600 पीपल। हम इनटू करेंगे 100 के साथ और आपका यहाँ पर जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 60%। ठीक है। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है। ठीक है। ये आपकी बुक में भी दिया है, आपके वाइवा में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे इंडेक्स नंबर। देखिए, इंडेक्स नंबर एक तरह का स्टैटिकल मेजर है जिससे हम चेंजेस शो करते हैं। ठीक है। जो भी वेरिएबल्स हैं या चेंजेस हैं टोटल नंबर्स में, उन्हें शो करने के लिए हमारे पास होता है इंडेक्स नंबर। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक परसेंटेज है। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक नंबर है जो 1951 में था, 1961 में नंबर चेंज हो जाएगा, ज़्यादा लोग आ जाएंगे, फिर 71 में ज़्यादा लोग आ जाएंगे। तो ये चेंजेस शो करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होनी चाहिए, एक टूल होना चाहिए। इसी तरह के टूल को हम कहते हैं इंडेक्स। चलिए मैं आपको दिखा के समझाता हूँ। ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये टेबल नंबर 1.3 है। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि एक आयरन ओर का प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में। तो 70 टू 71 इतना टन हुआ, कितना 13 2.5, फिर 80 टू 81 में 42.2, और 1990 से 91 के बीच में ये हुआ 53.7 मिलियन टन। तो प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। अब इसको शो करने का ये तरीका है इंडेक्स। फिर बताता हूँ, देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक बेस ईयर बनाना है। तो हमने बेस ईयर यहाँ पे बना लिया, ये वाला 1970 टू 71 वाला। यहाँ पर था 13 2.5, तो हम इसको मान लिया बेस प्रोडक्शन। अब इसके बाद जो भी बढ़ेगा वो हमारे बेस के ऊपर ऐड होता जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल 32.5% हमारा 100% बेस है। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर हुआ 42.2%,
तो ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा था, ये इससे 30% ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 130। अब देखिए इस कॉलम को, 1990 से 91 के बीच में जो प्रोडक्शन हुआ था वो था 53.7 बिलियन टन, और ये इस बेसिक वाले से कितना ज़्यादा है, तो ये इससे 65% ज़्यादा है। और इसको हम इंडेक्स में अगर लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 165। और यही अगर इसको यहाँ पे आप देखोगे तो ये बेस से डबल है, ठीक है, ये 32 है, ये 67 है, डबल से भी ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 207 इंडेक्स नंबर। तो इस तरह से इंडेक्स नंबर निकालते हैं। और इंडेक्स नंबर क्या दिखाता है बेटा, ये दिखाता है चेंजेस, ठीक है, कि पिछली बार से अब इस बार क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, क्यों ज़रूरी है, ताकि हम कंपेयर कर पाएँ इकोनॉमिकली जो कंडीशंस है पहले की और अभी की। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बेस को नीचे रखेंगे, देखिए क्यू ओ रखेंगे टोटल ऑफ बेस ईयर प्रोडक्शन, ठीक है, और Q1 में क्या है, जो टोटल आप करंट ईयर को जिससे भी कंपेयर करना चाहते हैं उसको यहाँ पे रख के आप इंटू कर दीजिए 100 के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डेटा की। तो ये जो बहुत ज़्यादा जब डेटा होता है, बहुत ज़्यादा जब नंबर होते हैं, तो इसे प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो हमारे सामने एक एग्जांपल है एक क्लास का जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये सब स्टूडेंट ज्योग्राफी के हैं आपकी तरह, और इन्होंने पेपर दिया है, अलग अलग तरह से नंबर आए हैं, ठीक है, किसी को 2 नंबर आए हैं, किसी को 96 नंबर आए हैं, किसी को 22 नंबर आए हैं, किसी को 6, किसी को 2, किसी को 9, ठीक है, किसी को 10 नंबर से। तो अगर इस डेटा को हमें प्रोसेस करना है तो हमें अलग अलग तरह की स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहली स्टेप इसमें होती है ग्रुप बनाना। अभी ग्रुप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सारे नंबर्स हैं इनका एक पर्टिकुलर कैटेगरी में इनको डाल के इनका ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि इतने सारे डेटा को, ये जंबल डेटा को प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो कुछ स्टेप्स होती हैं। स्टेप नंबर 1 है ग्रुपिंग ऑफ डेटा। ग्रुपिंग ऑफ डेटा का मतलब ये होता है कि जितने भी ये नंबर्स हैं, ये जितने भी, फॉर एग्जांपल ये जितने भी मार्क्स हैं, उनको टेबल बनाने के पहले हमको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कितने बच्चों को 0 से लेके 10 मार्क्स मिले हैं, उनको एक ग्रुप में डालेंगे। कितने बच्चों को 10 से लेके 20 के बीच में मार्क्स मिले हैं, उनको एक ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम उनका ग्रुप डिवाइड करेंगे। तो ये जो ग्रुपिंग ऑफ डेटा है, ग्रुपिंग ऑफ रो डेटा जो है, उन्हें ग्रुप किया जाता है अलग अलग क्लास इंटरवल्स में। और यहाँ पर हम क्लास इंटरवल्स ले रहे हैं 10 का, फॉर एग्जांपल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, चलिए, तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने है। इस तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि 10 से 20 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं। तो ये कुछ टोटल बच्चे यहाँ पर 5 हैं जिनको 10 से लेकर 20 के बीच में मार्क्स आए हैं। ठीक है, इस इंटरवल के बीच में मार्क्स आए हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन की। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन एक मेथड से किया जाता है जिसको हम कहते हैं फॉर एंड अ क्रॉस। ठीक है, फॉर एंड क्रॉस। तो फॉर एंड क्रॉस वाला मेथड यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 बच्चे हैं, तो हम इसको टैली करने के लिए 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे। लाइन नंबर 1 हमने ड्रॉ कर दी, ये फिर अब देखा यहाँ पे दूसरा बच्चा है उसको ड्रॉ कर दिया, फिर तीसरा, और यहाँ पे ये 4th नंबर को हमने ड्रॉ कर दिया। जब ये 5 हो जाएंगे तो हम इसको इस तरह से लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो इसे कहते हैं फॉर एंड क्रॉस। ठीक है, और इस फॉर एंड क्रॉस का मतलब है 5, मतलब यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे जो नंबर है वो 5 है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 10 है तो ये 2 बार आ जाएगा फिर यहाँ पर। सो इस तरह से इसे टैली किया जाता है और इस तरह से इस तरह की टेबल प्रिपेयर होती है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, नेक्स्ट स्टेप इसमें है फ्रीक्वेंसीज। जो लास्ट में हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है हर एक ग्रुप में। फॉर एग्जांपल इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 4, बिकॉज यहाँ 4 नंबर है। यहाँ पर फिर ये 1 2 3 4 5, यहाँ 5 नंबर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो ये इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो टोटल लास्ट में होता है, इन सबको जब टोटल करेंगे तो हमारे पास, हमको पता है 60 स्टूडेंट है तो ये हो जाएगा 60। अब जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये होती हैं 2 तरह की। एक होती है सिंपल फ्रीक्वेंसी, एक होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इन दोनों फ्रीक्वेंसीज में क्या डिफरेंस होता है, देखिए यहाँ पे 0 से लेके 10 के बीच में आप देख सकते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है 4, यहाँ पे 4 है। ठीक है, उसके बाद ये 5, ये हमको पता है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये फ्रीक्वेंसी 4, 5 और 6 इस तरह से है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जब हम इसको प्लस करते हैं। ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है समझना। फॉर एग्जांपल ये 4 और 5 को प्लस किया आपने तो यहाँ पे हो गया 9, फिर 9 और 5 को प्लस किया तो यहाँ हो गया 14, फिर 14 + 7 यहाँ पे हो गया
21, 21 प्लस 6 यहाँ पे हो गया 27। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। ओके, नाउ दो तरह की मेथड यूज होती है जब हम ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, देखिए एक ग्रुप होता है 0 से लेके 10, 10 से लेके 20। तो यहाँ पे जो इंटरवल है वो 10 का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो दोनों है, ये 10 और यहाँ पे भी आप देखोगे 10 रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक और चीज़ जो आपके वाइवा में पूछी जा सकती है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है। तो इस ग्रुप में, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो अपर लिमिट है वो 10 है और लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है। यहाँ पर अपर लिमिट जो है 20 है और लोअर लिमिट यहाँ पर 10 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी जो लोअर लिमिट है और इसकी अपर लिमिट सेम है। तो ये मेथड कहलाता है एक्सक्लूसिव मेथड। और यहाँ पे है इंक्लूसिव मेथड, जिसमें जो लोअर लिमिट होती है जो और अपर लिमिट होती है यहाँ पर और यहाँ पर ये अलग होती है। ठीक है, चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है एक्सक्लूसिव मेथड क्या होती है। जो ग्रुप आपने बनाए हैं यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिखेंगे, राइट। पहले कॉलम में आपको यहाँ पे दो नंबर दिखे, नंबर 1, नंबर 2। तो दिख रहे हैं, ये जो पहला नंबर है वो आपकी लोअर लिमिट है और ये जो नंबर है आपकी अपर लिमिट है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे 20, 30, 30, 40। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 30 दो बार रिपीट हो रहा है, राइट। अभी जब 30 दो बार रिपीट हो रहा है तो 30 किस में ऐड करेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए इस टेबल को ध्यान से, यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 से 10 वाला हमने ग्रुप बनाया, राइट। अब इस 0 से 10 वाले ग्रुप में आपने ऐड किया 2 टाइम्स है, फिर आपने ऐड किया 9, आपने ऐड किया 6 और यहाँ पर 10 भी है, लेकिन 10 को इस ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे। 10 को ऐड करेंगे यहाँ पे हम 10 से लेके 20 वाले ग्रुप में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 2 टाइम्स है, यहाँ पर केवल एक ही टाइम हम 10 को इंक्लूड करेंगे, वो है यहाँ पर जब वो लोअर लिमिट में है, और जब वो अपर लिमिट में होगा इसको एक्सक्लूड कर देंगे, राइट। इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव मेथड। दूसरी मेथड होती है यहाँ पर, देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। व्हाट इज अपर लिमिट, व्हाट इज लोअर लिमिट। ओके, नेक्स्ट इसमें है इंक्लूसिव मेथड। देखिए इंक्लूसिव मेथड में ग्रुप इस तरह से बनते हैं, अगेन 0 से लेके 9, ये भी आपके 10 डिजिट वाले मार्क्स होते हैं, इसमें भी 10 वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब इसमें जो अपर लिमिट है इस ग्रुप की और ये जो लोअर लिमिट है इस ग्रुप की, इसमें 1 का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये पिछले वाले ग्रुप की तरह नहीं है जो एक ही नंबर दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस मेथड में जो वैल्यू है इक्वल टू द अपर लिमिट्स ऑफ अ ग्रुप इज इंक्लूडेड इन द सेम ग्रुप। जो अपर लिमिट की है उस तक ही हम सीमित रखते हैं अपने नंबर्स को। मतलब 0 से 9 में जितने भी मार्क्स आएंगे वो इस कैटेगरी में रखे जाएंगे, और 10 से 19 जितने भी मार्क्स आएंगे वो इस कैटेगरी में रखे जाएंगे। फिर अगर किसी को 20 है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जैसा मैंने आपको बताया था, लास्ट में जो टोटल नंबर होते हैं वो कहलाते हैं फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अगर आप इनको बार डायग्राम में बनाएं तो कुछ इस तरह से दिखेंगी, राइट। फॉर एग्जांपल मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि 0 से 10 मार्क्स आए थे 4 स्टूडेंट को, पता है आपको। ठीक है, फिर 10 to 20, 20 to 30, यहाँ पर 5 स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर हमने बार डायग्राम बनाए और इन सारे जो डायग्राम्स हैं इनको हम लोगों ने जोड़ दिया। ठीक है, और इस तरह से आपके सामने कर्व मिल रहा है और ये कर्व कहलाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्यों जरूरी है, देखिए इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग टू और मोर देन टू फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो अब ये फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर आपको इस तरह से देखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस वाले नंबर में यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 है। लेकिन जब आप ये बार डायग्राम देखोगे तो आपको बहुत ही इजी वे में इसको आप कंपेयर कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक और नेक्स्ट टॉपिक है समझना, जिसको हम कहते हैं ओजिव। अभी ओजिव क्या होता है, ये जो कर्व मैंने आपको दिखाया ये कर्व ही है ओजिव। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द कर्व ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड एन ओजिव। ठीक है, इसको ओजिव पढ़ेंगे, ओगिव नहीं पढ़ेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। तो क्या बताया बेटा यहाँ पे कि जो कर्व है सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को जोड़ने से जो कर्व बन रहा है वही कहलाएगा आपका ओजिव। ठीक है, अब ओजिव ना बहुत इंटरेस्टिंग दो तरह से निकाला जाता है, एक होता है लेस देन मेथड के साथ और दूसरा होता है मोर देन मेथड के साथ। चलिए तो यहां पे देख लेते हैं, सबसे पहले तो लेस देन मेथड क्या होती है।
ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है, राइट। ये फ्रीक्वेंसीज, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 4, फिर 9, फिर 14, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब इस फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे रखते हैं यहाँ पर, लेस देन 10। तो लेस देन 10 कितने हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 10 से भी कम मार्क्स आए हैं, तो ऐसे 4 बच्चे हैं, तो हमने यहाँ पे एक टिक कर दिया। फिर ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको लेस देन 20 मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पर हमने टिक कर दिया, 9 स्टूडेंट हैं। फिर 30 यहाँ पे हमने टिक कर दिया। फिर आगे चल के देखते हैं लास्ट में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 100 से भी कम मार्क्स आए हैं, तो हम उसको यहाँ पे टिक कर देंगे। और फिर इन सारे जो टिक आप लोगों ने किए हैं, सारे जो सर्कल्स आपने यहाँ बनाए, उन सब सारे सर्कल को एक लाइन से हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ कर्व आपके सामने आ जाएगा, राइट। अब ऐसे ही एक और कर्व बनेगा जब हम बात करेंगे मोर देन मेथड की। मोर देन मेथड स्टार्ट होती है 0 से। कितने बच्चे हैं क्लास में ज्योग्राफी की जिनको मोर देन 0 आया है, तो सारे बच्चे हैं। सारे बच्चे कितने, 60 है, तो सारे बच्चों को मोर देन 0, ऐसा तो कोई नहीं जिसको 0 आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे मोर देन 60। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 10 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको 10 से कम मार्क्स आए हैं। तो 56 ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जिनको 10 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो हम यहाँ करेंगे 56। और इसी तरह से जब हम इस पूरी लाइन को यहाँ तक बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से एक ग्राफ दिखेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मोर देन ओजिव, और ये आपका हो गया लेस देन ओजिव, ठीक है। तो ओजिव कुछ नहीं है, बस एक तरह का कर्व है जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए बनाया जाता है, जिससे आप आसानी से चीज़ों को कंपेयर कर सके। ओके, तो ये था आपका वीडियो प्रैक्टिकल का। इसके अलावा भी अगर आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।